Let's have some quick revision of the multiplexer. It has many inputs, one output and few selection lines. तो क्या हमारा होता है, अभी हमने डिस्कस किया जस्ट. We have 2 raised to the power n number of inputs to the multiplexer and n number of selection lines and one output only. तो यहाँ पे कौन सा इनपुट हमारा सिलेक्ट होके आउटपुट लाइन पे जाएगा, that will be selected by the combination of bits at this selection lines. So यस मैम. simplest multiplexer is 2 cross 1 multiplexer. Simplest multiplexer is 2 cross Good 1. afternoon, ma'am. Good afternoon. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सिंपल सा है, फटाफट से डिवाइस कर लेते हैं कि क्या होगा. सिलेक्शन लाइन अगर मेरे पास यहाँ पे इनपुट हमने कंसिडर कर लिया कि W0 इज द इनपुट, another input is W1, one selection line is there which is S. तो S का अगर 1 है सिलेक्शन लाइन तो ऑब्वियसली वी कैन हैव ओनली 2 कॉम्बिनेशन, मतलब 0 and 1. अगर 0 है तो आउटपुट लाइन पे क्या आएगा, F is the output here. आउटपुट लाइन पे W0 अपीयर हो जाएगा. और अगर मेरा ये 1 है सिलेक्शन इनपुट तो मेरा जो W1 है दैट विल बी कनेक्टेड टू द आउटपुट लाइन. और ये इसका हमारे पास डिटेल्ड डायग्राम है. बुलियन ये इसका डिजिटल सर्किट है हमारा मल्टीप्लेक्सर के लिए. तो कैसे हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन क्या रहेगा इसका, दिस इज 0 तो W0 आएगा, मीन्स W0 S बार प्लस ये W1 कब आएगा, जब S होगा, F इक्वल्स टू फंक्शन इक्वल्स टू. तो ये हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, ये इसका डायग्राम हो गया. W0 S बार, यहाँ S बार मिलेगा, ये W1 S यहाँ अवेलेबल होगा, दोनों को और फंक्शन हो जाएगा. तो ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर है. मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू रूट डेटा फ्रॉम वन ऑफ सेवरल सोर्सेज टू अ कॉमन डेस्टिनेशन. और कौन सा सोर्स हमारा सिलेक्ट होगा, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सिलेक्शन इनपुट, सिलेक्शन लाइंस इनपुट. इन केस ऑफ मल्टी बिट मल्टीप्लेक्सर इसको हम जनरल रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमने कल देखा था, वर्ड गेट्स पढ़े थे. वर्ड गेट्स में हमने देखा था, फॉर एग्जाम्पल 2 इनपुट नैंड गेट था, अगर हमने यूज करके वर्ड गेट बनाया था, तो अगर मैंने 8 गेट्स यूज किए हैं सच, तो हम उसको क्या बोल रहे थे, 2 इनपुट 8 बिट गेट बोल रहे थे. इन द सिमिलर वे जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मल्टी बिट मल्टीप्लेक्सर is like this: K input, this I will explain in detail. K input m bit multiplexer, where we need to remember that this K is equals to 2 raised to the power n. मीन्स ये K रिप्रेजेंट कर रहा है जो नंबर ऑफ इनपुट है. फॉर एग्जाम्पल जो लास्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया रिवीजन टाइम पे, दैट वाज 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर. तो उसके लिए मेरे पास क्या हो गया, 2 इनपुट हो गया. जितने भी इनपुट का हमारा मल्टीप्लेक्सर है तो 2 इनपुट हो गया. अगर मैं वैसे 2 क्रॉस 1 एक साथ इम्प्लीमेंट करूं 4 सच मल्टीप्लेक्सर्स एक साथ, तो वो हो जाता है 2 इनपुट 4 बिट मल्टीप्लेक्सर. तो जनरल जो हमारा रिप्रेजेंट एन, तो हमको पता ही है यहाँ पे एन इज द नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस. ओके. तो अब मेरे को यहाँ पे जनरल रिप्रेजेंटेशन सिंबल बनाना है मल्टीप्लेक्सर का फॉर मल्टी बिट मल्टीप्लेक्सर. तो वो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, जैसे हमने वर्ड गेट का सिंबल बनाया था. तो मेरे पास यहाँ पे कितने के इनपुट्स हैं, के की वैल्यू मतलब 2 रेज़ टू द पावर n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं. तो जनरली हम इनपुट किससे स्टार्ट करते हैं डिजिटल में, 0 से. तो x मैंने एज्यूम कर लिया इनपुट, x02 कितने हो जाएंगे ये, x02 बोलिए, x xn minus 1. हाँ x टू पावर n माइनस 1. यस, गुड.
टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स मेरे पास कितने हो गए यहाँ पे, जो हमने बोले थे वो k थे। टोटल नंबर ऑफ k इनपुट्स मेरे पास अवेलेबल हो गए। आउटपुट हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है, 1 रहेगा। और मल्टीपल इनपुट इस टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा कितने बिट का है, m बिट का है। m बिट का मतलब क्या होगा कि एक ही ऐसे साथ, हाँ ऐसे एम मत करेंगे। हाँ यहाँ सही कह रहे हैं, ऐसे कितने एक साथ कितने सारे मल्टीप्लेक्सर हमारे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रेजेंटेशन जैसे हमने वर्ड गेट में किया था, स्लैश लाइन बना किया, तो हम इसको अलग अलग बनाएं सबको m टाइम्स, या फिर हम इसी में क्या लिखते हैं, स्लैश लगा के m। एम। यस। और आउटपुट भी हमारे पास वैसे तो आउटपुट एक मल्टीप्लेक्सर का तो एक ही रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमको कि ऑब्वियसली मल्टीप्लेक्सर है तो आउटपुट हमारे पास एक ही रहेगा। लेकिन क्योंकि इसमें m नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स यूज करे हुए हैं साथ में, तो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने हो जाएंगे, m हो जाएंगे। क्लियर? डेटा आउटपुट हो गया। और सिलेक्शन लाइंस, हाँ सिलेक्शन लाइंस में टू सेवन n नंबर ऑफ इनपुट है, तो सिलेक्शन लाइंस हमारे पास कितनी होंगी, ऑब्वियसली ये सारे जो मल्टीप्लेक्सर हैं वो n नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन से ही सिलेक्ट होंगे। भले ये मल्टीप्लेक्सर अलग अलग हैं, लेकिन यूज हो रहे हैं कंबाइंड फॉर्म में, इसलिए हमारे पास जो सिलेक्शन लाइन होगी वो n ही होंगी, m टाइम्स नहीं होंगी, n होगा। नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन सेम रहेगा सब सारे मल्टीप्लेक्सर के, कॉमन सिलेक्शन लाइन होगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको ड्रॉ करो आप लोग।